रेट कट से बच जाए। ठीक है, हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, दोबारा डाटे पे आते हैं। तो यहाँ जो ये है ईयर ऑन ईयर, ये बहुत बढ़ के आ जाता है। मतलब 3 पॉइंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये आ जाता है जी 3.4 या 3.5। मंथ ऑन मंथ में तो दोबारा ही अच्छा देखा जा रहा है। लास्ट टाइम ये नेगेटिव था, अभी 0.2 देखा जा रहा है, ये 0.4 आ जाता है। कोर अगेन गोस टू 3.5, और कोर मंथ में भी, मतलब ये सब के सब ना बढ़ के आ जाते हैं। अब यहाँ सिचुएशन बड़ी खराब हो जानी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डॉलर वाले रेट कट तब करें कि महंगाई नीचे हो, मतलब 3 पॉइंट से भी नीचे आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उन्हें पास करना पड़ेगा। अब अगर वो पास करें तो जो इकोनॉमिक सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, क्योंकि सारी दुनिया उन्हें जो है ना दूसरे लफ्जों में मलाइन कर रही है कि भाई आप लोगों ने रेट कट क्यों नहीं किए, और अक्रॉस द बोर्ड यूरो कर चुका है, यूके कर चुका है, आज न्यूजीलैंड ने भी कर दिया है, बैंक ऑफ कनाडा कर चुका है, आई थिंक एक बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया रह गया जिसने नहीं किया। तो बाकी सब तो रेट कट कर चुके हैं। तो ये फिर बड़ी एक ट्रिकी सी सिचुएशन होगी। लेकिन इस तरीके से सीपीआई का बढ़ के आना ना, फिर जो गोल्ड के बुल्स हैं ना उन्हें फिर निकलना पड़ेगा, फिर उन्हें अपना एग्जिट प्लान करना पड़ेगा, फिर हमें गोल्ड के अंदर जो है ना वो हमें शॉर्ट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसे चांसेस लग नहीं रहे, क्योंकि कल हमने पीपीआई का डाटा भी देखा है। तो शायद शायद ही कहीं कुछ इस तरह की जो चीज़ हो कि वो डेवलप होने में नजर आए। दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा सेंटीमेंट के ऊपर भी बात कर लें, तो आज बाइडन की एक मुझे सोर्स तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं कहीं सुन रहा था, एक फॉर्मूला पेश किया गया है इसको, ईरान को ना, कि जी आप बजाय इसके कि इस अटैक का जवाब दें, आप हमारे साथ जो है ना वो एक गजा एकॉर्ड कर लें। ठीक है, मतलब जो वहाँ पर बर्बरियत चल रही है, जो वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, वहाँ से इसराइली फोर्सेस विड्रॉ कर जाती हैं, और उसकी रिहैबिलिटेशन का जो भी है ना वो यूनाइटेड नेशन चार्टर के थ्रू हम जो वहाँ पर है ना एक पीसफुल एक्टिविटी जो है रिज्यूम कर देते हैं। अब वहां से कोई जवाब आया है नहीं आया ये मुझे भी आइडिया नहीं है। बट अगर कोई इस तरह की डेवलपमेंट होती है, तो वो जो एक सेंटीमेंट वॉर का बना हुआ था कि जी ईरान की तरफ से कोई रिटेलिएशन आनी है, तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से हैं, तो ये उसको काफी हद तक जो है ना उस प्रेशर को, मतलब कि यार जंग होनी है नहीं होनी है, तो उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल नामुल्ला, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी किया है, और आई थिंक ये और भी कर रहे हैं। सीपीआई में एक्सपेक्टेशन तो अब्दुल्ला कुरैशी थोड़ी डाउन ही है, बट हम एक्सपेक्टेशंस पे लेकर ना कोई सेटअप नहीं लेते। पाउंड का बाय का लेवल यार, अब पहला लेवल जो है ना, तो उसकी रेंज बता देता हूँ, 1.2780 से 1.2800, ताकि वहां से नीचे आए। किसके ऊपर थोड़ी इम्पैक्ट दिख रहा? गोल्ड की बात कर रहे हैं, देखो ना यूरो तो बहुत अच्छा है, यूरो पे। अब ब्रिटिश पाउंड की बात करें तो वो भी तकरीबन 1.29 के करीब करीब आ गया। इनाम मुल्ला बिल्कुल इम्पैक्ट है। आप पिछले सीपीआई को ट्रैक करके देख लें तो बहुत इम्पैक्ट आता है। बीटीसी बहुत वल्नरेबल है डॉलर के मूवमेंट के साथ। नहीं अफान यार, ऐसे तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे लगता है, मैंने तो एविडेंस ढूंढना है ना भैया।
एविडेंस मिलेगा, और जो बातें कर रहा हूँ यहाँ शायद कुछ भाइयों को समझ नहीं आ रही हैं, तो उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि वो पोगो स्विच कर लेंगे, नेटफ्लिक्स लगा लें। इनामुल्लाह, क्रिप्टो में जो बहुत बड़ा स्विंग आना है ना, ये यूएस के इलेक्शन में आना है, ये जहन में रख लीजिएगा। ठीक है, ये आना है। हाँ बिल्कुल स्नैन, ऐसा ही है। अगर आप सीपीआई को बैक ट्रैक करें ना, तो आपको नजर आएगा कि सीपीआई के ऊपर कितनी मैसिव मूव होती है। आप लोगों को अगर याद हो कि लास्ट सीपीआई के ऊपर ना बहुत मैसिव मूव हुई थी, और उसी दिन बैंक ऑफ जापान ने इंटरवीन भी किया था। शायद आप लोगों को याद हो, आई थिंक 14-15 जुलाई के करीब था। जी जी, प्रतिपाल सिंह जी, थैंक यू। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਿੱਲ ਭਾਈਚਾਰ को। ਕੀ हाल चाल है मेरी जान, आपको 14 अगस्त की मुबारक। अब्बास भाई को सलाम, वाह 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 वाह, वालेकुम अस्सलाम। एंड यार ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਤੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। तो थैंक यू वेरी मच गिल साहब, लव यू, ऑलवेज लव यू। गिल साहब की सुपर चैट को लाइक होने चाहिए जितने कर सकते हो। मैं कहता हूँ 400 का 400 लाइक जाना चाहिए गिल साहब को, कि इतनी बड़ी उनकी तरफ से एफर्ट है यार। लव यू गिल साहब। जी नरियान सत्री, वेलकम टू द स्ट्रीम। साथ नवाज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी। ओके जी, बैक टू दी डिस्कशन। सीपीआई बुनियादी तौर पे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, सादा लफ्जों में ये जो एंड यूजर है, आप मैं जो भी हैं, जो यूएस में रह रहे हैं, जो यूके में रह रहे हैं, चूंकि यूएस का डाटा है तो हम यूएस की बात करेंगे कि जो यूएस का कंज्यूम, वो महंगाई किस तरीके से फेस कर रहा है। ठीक हो गया। वैसे उसके लिए फेडरल रिजर्व का जो फेवरेट गेज है वो कोर पीसी ही होता है, जो हर मंथ के एंड पे आता है। लेकिन इससे उन्हें बिलअमूम पता चलता है कि महंगाई कहाँ पर है। ये जो कोर का वर्ड यूज हुआ हुआ है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर एनर्जी और फूड के आइटम, क्योंकि थोड़े वल्नरेबल होते हैं, तो ये एक्सक्लूड कर दें तो कोर सीपीआई आती है, और ये शामिल करके मिलाएं तो वो नॉर्मल सीपीआई है। सीपीआई का अब इम्पैक्ट क्या होता है कि यार फॉर एग्जांपल ये बढ़ता है तो डॉलर क्यों स्ट्रांग होता है। महंगाई बढ़ जाती है ना, तो बैंक के ऊपर क्या प्रेशर होता है कि उसने ना फ्लो ऑफ मनी को ना रोकना होता है। तो ऐसी जिम्न में वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट रेट को हाइक करता है। और अगर उसका इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी हाइक है, तो वो जो पास का ड्यूरेशन है ना, वो उसकी लेंथ को बढ़ा देता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो उसकी सिक्योरिटीज हैं, जो उसके बॉन्ड्स हैं, उनके अंदर मनी फ्लो होती है, और एक करेंसी जो है ना वो स्ट्रेंथ में रहती है। इस चीज़ को फर्दर टेस्ट करने के लिए भी क्या होता है कि आप लोग जाएं, जुलाई का सीपीआई का देखें, जून के सीपीआई के ऊपर रिजल्ट देखें, डॉलर इंडेक्स के ऊपर ही देखें, मई का देखें, 3 महीने का देखेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि सीपीआई की रिलीजेस के ऊपर डॉलर किस तरीके से मूव करता है। ठीक हो गया। अभी क्या है, ईयर ऑन ईयर तो इन लाइन देखा जा रहा है। इन लाइन आता है तो कोई इतना बड़ा हमें खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। जो सीपीआई मंथ ऑन मंथ है ना, उसमें इजाफा देखा जा रहा है। बट ये अगर एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करता है ना, तो इसका जो है ना थोड़ा सा एक डिफरेंट इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि बढ़ गया है तो डॉलर को थोड़ी सपोर्ट करनी चाहिए। ऐसी सूरत में गोल्ड में डिप भी आ सकता है। सेम गोज फॉर द कोर, उसमें भी इसी तरह का है। फेडरल रिजर्व को चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड टारगेट इन्होंने सेट किया हुआ है वो 2% है। आज अगर यहाँ से ये 3 से कम होकर पॉइंट भी कम होता है, ये 2.9 आ जाता है, लेट्स अज्यूम, तो ये फेडरल रिजर्व के लिए एक खुशाइन चीज़ है कि वो कह सकते हैं कि हमारी इन लाइन आ गया है।
2.9 का मतलब होगा कि रेट कट जो हैं वो इमिनेंट हैं, जो कि हमें पहले भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये और फर्दर इंडोर्स हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि डॉलर के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर बनेगा। गोल्ड की निस्बत मैं पर्सनली, मतलब हो सकता है कि सीपीआई के रिलीज पे गोल्ड की बजाय मैं यूरो को प्रेफरेंस दूं, हालांकि वो ऑलरेडी इस वीक में मूव कर चुका है। साथ में पाउंड को प्रेफरेंस दूं, और हो सकता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी प्रेफरेंस दूं, न्यूजीलैंड डॉलर को नहीं दूंगा, और शायद यूएसडी जापानीज येन को भी कुछ हद तक प्रेफरेंस दूं, इसको शॉर्ट करने में, बाकियों को बाय करने में। गोल्ड का चूंकि एक्सपीरियंस है मुझे कि ये ना ये अगले 1-2 घंटे में ना ये तंग करेगा, मैनिपुलेट करेगा, मतलब रॉन्ग फुट करेगा। तो उसको मैं सेटल डाउन होने का वेट करूंगा, और जब कोई अच्छा सेटअप मिलेगा तो आई विल गो, तो उसके ऊपर मैं क्या क्या कौन सी ट्रेड शॉर्ट करूँ। सर पीपीए सर्व इज द लीडिंग इंडिकेटर फॉर सीपीए, तो क्या ये, नहीं, नहीं, ये लाजिम नहीं है। ये कभी भी आप ये बायस कभी भी, हाँ कैलकुलेशन जरूर करते हैं, इस तरह एनएफपी को भी ना गेज करने के ढेर सारे तरीके हैं, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। बट जब आप ट्रेड करने के लिए एक बायस बना के बैठ जाए ना, और मार्केट तो आपको पता है कि उसके रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं एट सर्टेन इंस्टेंसेस, सारी रिलीजेस जो है ना वो एक चीज को डाउनवर्ड शो करती हैं, बट उसका रिएक्शन डिफरेंट आता है। ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम में वो चीज़ वैसे ही जाती है, बट शॉर्टर टर्म चूंकि यार हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं ना वो कोई बड़े मिलियन बिलियंस में नहीं होते, ठीक है, तो बेहतर यही है कि इम्पैक्ट को समझें फिर ट्रेड करें। थैंक यू शहरयार कैसर, इस चीज़ का बड़ा फुकदान है। मैं यहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो कमेंट्स वाला स्क्रीन ऑन किया है, तो मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था। मतलब समवन फ्रॉम आवर नेबर्स ही जस्ट विश्ड मी इंडिपेंडेंस डे एंड आई सेड हिम थैंक यू, और सम गाय वाज सेइंग कि जी आप क्यों कह रहे हैं, मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, ठीक है। आप किसी एक इंडिविजुअल को, वो जहां भी रहता है जिस हिसाब में भी है, क्या मतलब आप कट डाउन कर सकते हैं? मतलब ये तो एक सोच ही नेगेटिव है ना यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंसानियत अव्वल है, ठीक है ना, ये उसके बाद रेशिज्म, डिफरेंट कबीले मुल्क, ये बात की चीजें हैं, पहले इंसानियत है, ठीक है। और आप इस स्ट्रीम के ऊपर हमें ये तो नहीं समझाने आए ना कि हमने किसको क्या कहना है किसको नहीं कहना है। आप आए हो सुनने के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइस को। हमारे चैनल का मोटो है, शुरू में एक हम चलाते हैं कि हमने अपने एक्सपीरियंस और छोटी मोटी समझ बूझ के साथ ना जस्ट आपको एक गाइड करना है कि क्या चीज़ें चल सकती हैं। तो आप यहाँ आके इस तरह के कमेंट्स करेंगे ना तो इट डजेंट लुक गुड, ठीक है। मिक्स आते हैं, रेंज हो जाएगी। उजैर थैंक यू। हाँ हमजा, बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अभी चूंकि रिसेंटली ओलंपिक ख़त्म हुए हैं, तो मैं उस दिन भी, कल भी कह रहा था, आज भी, मतलब जो वो जो इंडियन एथलीट थे नीरज चोपड़ा, जो उनकी वालदा ने कमेंट किए ना यार, उन्होंने पूरे के पूरे ओलंपिक को ना अपने एक कमेंट के अंदर ही रख दिया। तो यार इस तरह का स्पिरिट होना चाहिए ना, ठीक है। ओके जी। कुलमान सिंह जी थैंक यू। क्या चल रहा है बास भाई? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, और बस अभी 4 मिनट रह गए हैं, सीपीए रिलीज मैं होने यही वाली चाह रहा है। था कि थोड़ा सा हम सीपीए के बारे में सीपीए के वापस ऊपर आ। हमने बड़ी तसल्ली से बात कर दी, हमने सारे प्रोपोर्शंस बता दिए हैं, हमने उसके आउटकम्स को देख लिया है, सारा कुछ हो गया, इसमें 5 मिनट कोई रह टेंशन गए। नहीं। चले मैं भी हाँ थोड़ी बस सी हम, बात कर लेता हूँ उसके आप ऊपर। बात करें, बेशक स्क्रीन लेना चाहते हैं स्क्रीन भी ले जी लें। मैंने स्क्रीन गोल्ड ले में ली है। मूवमेंट आएगी कैंडी, गोल्ड में मूवमेंट आएगी, कब आएगी और कब ट्रेड करूंगा, ट्रेड भी बताऊंगा कि कब करने लगा हूँ, स्टे ट्यून। जी थैंक यू। अच्छा जी, सीपीए का डाटा है। सीपीए के डाटा के फ़ौरन बाद हम लोग कुरानंदाजी करेंगे। $100 $50 का गिव अवे है, वो करेंगे हम गिव अवे। जिन जिन लोगों का आज भी नहीं करेगा तो स्टे ट्यून रहना है आपने। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आपको भी एक दो वो मिल जाएंगी टिकट्स, ताकि आप भी कुरानंदाजी में हिस्सा ले सकें। एनी हो इट्स टू लेट, मेरे ख्याल से अब तो कुरानंदाजी के लिए वो टिकट्स बंद भी हो गई हैं। एनी हो लेट्स बैक टू द टॉपिक। टॉपिक आज का क्या है, जिसके लिए अब 400-500 लोग इकट्ठे हो गए हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन लाजमी प्रेस कर दें। देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं, क्रोमा की लगा हुआ है, वो रिमूव हो रहा था सारा कुछ, मेरे कपड़े रिमूव हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से सेटिंग की है। तो ये सारे काम आपके लिए किए जाते हैं। एनी हो, सीपीआई का डाटा। सीपीआई क्या चीज़ है? अब्बास भाई ने समझाया, शकील भाई ने समझाया, मैं भी थोड़ा सा आपको, पता नहीं आपको किसकी ज़ुबान से कोई निकला हुआ है बात समझ आ जाए।
सीपीआई जिस तरह हम अपने चार्ट पे अलग अलग इंडिकेटर लगाते हैं, मूविंग एवरेज, आरएसआई, बुलिंजर बैंड, सो वी गेट सम इंडिकेशन कि मार्केट का रुख किस तरफ होना जा रहा है। इसी तरीके से फेडरल रिजर्व जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उनके भी कुछ मार्केट में छोड़े हुए इंडिकेटर हैं जिनकी बुनियाद पे वो ये फैसला करते हैं कि आने वाले दिनों में उन्होंने रेट कट करना है, हाइक करना है या फिर रेट पास रखना है। फिलहाल रेट पास किया गया है और अगले मंथ रेट कट करने की 100% उम्मीद है। जो सीपीआई का ये डाटा है ये एक इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसकी वजह ये है कि अब कुछ आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई हैं कि शायद इमरजेंसी रेट कट कर दिया जाएगा, अचानक पोल साहब मीटिंग कॉल करेंगे और अचानक रेट कट कर दिया जाएगा। कुछ एनालिस्ट का या कुछ जर्नलिस्ट का ये मानना है, ठीक है। तो अब ये सीपीआई के डाटे पे डिपेंड करता है कि ये होगा या नहीं। क्या ये कल की तरह एक नॉर्मल डाटा ही आता है जिस तरह कल पीपीआई का डाटा आया है, या फिर कोई डिसास्टर क्रिएट हो जाता है, ये डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर हम बात करें जो फोरकास्ट हैं उनके ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर आप बात देखें सीपीआई ऑन मंथ, और मंथ का जो डाटा है लास्ट टाइम -1% था, इस टाइम उसको +2% देखा जा रहा है। इसी तरह कोर का भी डाटा जो है वो लास्ट कम था और अब की बार उसको ज़्यादा, तो इन दोनों डाटाज के अंदर एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ अ गुड फॉर करेंसी। लेकिन इसके दो मतलब होते हैं। सम टाइम आपको चाय मीठा पीना पसंद है, लेकिन चाय में अगर ज़्यादा मीठा पड़ जाए तो कड़वी हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से सीपीआई का एक हद से ज़्यादा बढ़ जाना भी इकोनॉमी के लिए, वो हमारे जो फंडामेंटलिस्ट हैं अब्बास भाई वही आपको गाइड करेंगे कि वो कितना ख़तरनाक है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने लगा हूँ ट्रेडिंग के रिलेटेड। अगर ये सीपीआई का डाटा अच्छा आ जाता है, डॉलर की फेवर में आ जाता है, तो डॉलर इंडेक्स टेम्परेरी रिलीफ फील करेगा और गोल्ड में हम सेल साइड टेम्परेरी ट्रेड जो है वो कर पाएंगे। या जो मेरे जैसे लोग हैं, जो सीजन्स लोग हैं, जो गोल्ड ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड वाले फार्मूले पे चलते हैं, वो वेट करेंगे गोल्ड को नीचे गिरने देंगे और नीचे से बाय करना चाहेंगे, क्योंकि हर सीपीआई पे और हर एफओएमसी में ऐसा होता आया है कि मार्केट टेम्परेरी रिलीफ लेती है और उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड के रास्तों की तरफ चल पड़ती है। सो 1.25 मिनट रह गए हैं, जिसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या मैंने टेम्परेरी सेल देखना है या वेट करना है, नीचे से बाय करना है, या फिर मैं अभी से बायर हो जाऊं। अगर मैं चार्ट की तरफ आपकी 1 मिनट थोड़ी सी नज़र दोहराऊं आपकी, तो मार्केट ऑलरेडी 2380 से उठ के जो हमारा एक सपोर्ट लेवल था 2380 2370 से उठ के ऑलरेडी हमारे रेजिस्टेंस मुकाम यानी कि 2475 के करीब है। तो 2475 पे हमारा ट्रिपल टॉप भी बन रहा है, अगर आप थोड़ा सा देख पाएँ तो यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के भी चांसेस मौजूद हैं, और यहाँ से मार्केट जो है वो एकदम गिर सकती है, क्रैश हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हम सीपीआई के डाटा को देखते हैं। सीपीआई के डाटा के जो इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट आता है अप साइड पे वीक, डाउन साइड पे वीक, वो लगने देते हैं और उसके बाद वी विल डिसाइड कि हमने क्या करना है और किस तरह की ट्रेड करनी है। पैनिक में बिल्कुल ना आइएगा और अपना लॉट साइज बिल्कुल इंक्रीज ना कीजिएगा। बहुत ज़्यादा दोस्त कंप्लेन करते हैं कि ब्रोकर ने उनके स्टॉप लॉस हंटिंग की और मार्जिन बढ़ा दिया, उनका अकाउंट वॉश कर दिया। भाई तुम ऐसे काम ही ना करो, ब्रोकर तो चाहता है तुम अपना अकाउंट वॉश करवा के सारे पैसे उसको देख के खाली हाथ घर चले जाओ। तो सबसे पहले तुम ये इस तरह सोचो कि ब्रोकर तुम्हारा दुश्मन है। तो ब्रोकर ये चाहता है कि न्यूज़ के टाइम तुम ट्रेड करो और आपने न्यूज़ के टाइम ट्रेड नहीं करनी। एनीहो, सीपीआई का डाटा आ चुका है, सीपीआई के डाटा के ऊपर फोकस करते हैं। सीपीआई का डाटा जो ईयर बाय ईयर आया 2.9% आया है। सीपीआई का डाटा जो मंथ बाय मंथ है वो 0.2% आया है, पॉजिटिव आया है। कोर सीपीआई का डाटा भी 0.2% आया है, एज पर फोरकास्ट ही आया है। तो डाटा तो पॉजिटिव आया है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे फंडामेंटलिस्ट अब्बास साहब की तरफ। अब्बास भाई, डाटा की जो रेटिंग आई है उसको देख के आप क्या समझते हैं कि गोल्ड अब किस तरीके से मूव करेगा या डॉलर के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब्बास भाई आप हमारे साथ हैं? चलें इसका जी 2.9 आ गया ना। 2.9 का मकसद यही है कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो वहाँ पर कम हो गई है जी, ठीक है, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो 2.9 है। 2.9 इज गुड कि ये डॉलर की वीकनेस और डॉलर के अंदर जो रेट कट्स हैं उनको ये प्रॉपर इंडोर्स करता है। अब जो बाकी रीडिंग्स हैं वो भी साथ देख लेते हैं।
मंथ ऑन मंथ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मतलब तो ये थोड़ा बहुत ट्रेंड होता है। कोर जो है वो 3.2 पे है, और जो कोर मंथ ऑन मंथ है नहीं, बाकी सारा डाटा तो वही है जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो इनको जो जहां हम कह सकते हैं कि इनको जो नजर आया है वो 2.9 है। 2.9 इज गुड, बट अगर ये बाकी एलिमेंट भी साथ में इसको सपोर्ट करते तो हमें कोई मैसिव ब्लॉकआउट टाइप किस्म का ना इम्पैक्ट नजर आता। लेकिन अगेन 2.9 इज आल्सो सफिशिएंट, क्योंकि अगली एफओएमसी से पहले एक सीपीआई की और रिलीज भी है, जो कि अगस्त के डाटे की होगी 14-15 सितंबर को। और जी। साथ में अभी कोर पीसी ने भी आना है, तो वो और चीज़ें हैं कि वो एफओएमसी से पहले हैं। एफओएमसी में हमें पता है कि जो रेट कट है वो मतलब होना ही होना है, क्योंकि अब ये और फर्दर जो है ना वो डिले नहीं कर सकते। बस भाई डाटा को 100 बोलेंगे हम, या फिर यार डाटा को ये पॉजिटिव बोलेंगे? देखें, अब फॉर एग्जांपल हम डाटे को इसी में तकते हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 3 तो इन लाइन है, ठीक है। एक पॉइंट में स्लाइटली सी कमी है, मतलब 3.0 पिछले था, 2.9 देख लिया है। तो इस हाँ। हिसाब से देखें तो इसके लिए डॉलर के ऊपर एक इम्पैक्ट नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये इतना नहीं है, क्योंकि अगर हम अब आ जाते हैं ना, ये तो इसके अंदर वो फूड और वो शामिल है सारा कुछ। कोर में आ जाए तो कोर अभी भी 3.2 पे स्टिक है। लास्ट टाइम से थोड़ा कम हुआ है, लास्ट टाइम 3.3 था, अभी 3.2 है। ठीक है, अगर हम ईयर ऑन ईयर कोर की बात करते हैं, बट स्टिल 3.2 जो फेड का टारगेट है यार 2% के करीब होना चाहिए, वैसा नहीं है। सो हमें ना बजाय इसके कि हम डाटे से बायस लें, डाटा हम कह सकते हैं इन लाइन है, हम वेट करेंगे कि यार प्राइस जो है ना वो किस तरीके से इसको एब्जॉर्ब करती है, फिर हमें जो भी डायरेक्शन मिलती है फिर उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अभी मैंने आपको बोला था कि अप एंड डाउन साइड पे वीक लगेंगी। अप साइड पे मार्केट ने सबसे पहले वीक क्रिएट किया है और 2480 को एक बेंचमार्क सेट किया, ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट उसने टेस्ट किया है। और अब ये डाउन साइड पे ये मार्केट गिर नहीं रही, बेसिकली डाउन साइड पे वीक क्रिएट करने के लिए आ रही है। सो डोंट बी हाँ, अभी पैनिक। 63 64 इधर इस वक्त चल रही है, रिलैक्स हो जाएं, ये वाली हरकतें चलती हैं इसके अंदर। मार्केट को अगर आप डेली के चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट वही की वही है। और अगर आप ये देखें जो हमारा 15 मिनट का चार्ट है, तो मार्केट ने एक अप साइड पे विक बनाई, अब डाउन साइड पे विक बना के दोबारा अगर वहाँ पे आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने बाय करने की कोशिश की तो उसका भी ये स्टॉप लॉस खा गई, अगर आपने सेल करने की कोशिश करेंगे तो उसका भी ये स्टॉप लॉस खाने की अहलियत रखती है। सो डोंट बी पैनिक। इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट को पहले वो अपनी जो डाटा है उसको ऑब्जॉर्व करने दें, और उसके बाद आप लोग मार्केट में वो कहते हैं ना पक्की पैरी मार्केट में आओ, विद योर गुड स्टॉप लॉस, विद गुड टेक प्रॉफिट। उसमें मार्केट में ना वो जो होती है ना बड़ी छलांगें। अब यहाँ पे जो ट्रेड करने थी, अब मैंने लास्ट वीक जो हमारा हैजिंग का वेबिनार हुआ है उसके अंदर मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी कि न्यूज़ के टाइम आपने हैजिंग करके किस तरह प्रॉफिट अर्न करना है। हैजिंग की एक स्ट्रैटेजी, तो वो उसके लिए ये परफेक्ट टाइम है कि आपने बाय भी कर लिया, सेल के भी पेंडिंग ऑर्डर लगा दिए तो अब बैठे हो, या सेल भी कर लिया, बाय का भी पेंडिंग ऑर्डर लगा दिए हैं, तो मार्केट के अंदर हमें मूव चाहिए। ठीक है, तो ये वो वाली कंडीशन है। अगर आपने हैजिंग का वेबिनार अभी तक नहीं देखा तो वो जाके देख लें, अगर आपके पास वो नहीं था तो हमारी टीम से कांटेक्ट करें और हैजिंग का वेबिनार लेके उसको समझें कि इस तरह की मूव जब होती है मार्केट में, जब अप साइड पे भी एक बड़ा वीक लगाना होता है, आपको पता है डाउन साइड पे भी वीक लगाना होता है, तो वहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो वो लाजमी देख के उसके ऊपर भी करें। अच्छा जी, वाह वाह वाह, मैंने सेल में बाय में का पेंडिंग ऑर्डर लगाया था, दोनों टीपी हिट हो गए। अब 50 फतेह अली खान साहब, ये आप ही कर सकते हो कि बाय और सेल दोनों ट्रेड्स लगाए और दोनों का टीपी हिट हो जाए। हाँ।